क्रिप्टोग्राफी हैश क्या है? हम ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और कंसेंसस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली 3 वीडियो में। अब बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी हैशिंग पे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को एजुकेशन ज़्यादा पसंद नहीं और अक्सर लोग देखना पसंद करते हैं क्रिप्टो करेंसी की प्राइस टारगेट्स और रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा पहले अपनी बेसिक्स ठीक कर लें। याद रखें, जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत ना हो वो बिल्डिंग गिर जाती है। इसी तरह अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी गलत ले सकते हैं। तो चलें क्रिप्टोग्राफी हैशिंग पे बात करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी के लफ्ज़ को समझ लें एक एग्जांपल से। अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स को दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है प्राइवेटली, तो वो किस तरह सिक्योरली भेज सकता है ताकि कोई दूसरा उस मैसेज की चोरी ना कर सके। इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, जो ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आप सबको पता है, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो हर कोई व्यू कर सकता है ऑनलाइन नेटवर्क पे। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इम्यूटेबल की है, यानी कि जब इसमें कोई डेटा रिकॉर्ड हो जाए तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये मुमकिन होता है क्रिप्टोग्राफी हैशिंग से। क्रिप्टोग्राफी हैशिंग समझने के लिए हम एक ब्लॉक को डिटेल में देखते हैं। हर ब्लॉक कंटेन करता है डेटा, करंट ब्लॉक हैश और प्रीवियस ब्लॉक हैश। सबसे पहले डेटा पे बात करते हैं। ये डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा किस किस्म का है ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप की ब्लॉकचेन है। लैंड डेटा की ब्लॉकचेन है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड की ब्लॉकचेन है, या फिर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की ब्लॉकचेन है। अगर हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन की एग्जांपल लें, ये डेटा ट्रांजैक्शन की डिटेल्स की शक्ल में स्टोर होता है, जैसे सेंडर, रिसीवर और बिटकॉइन का अमाउंट। दूसरी डिटेल ब्लॉक में स्टोर होती है इसका अपना हैश। हैश को ऐसे ही समझें जैसे कि ये एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। ऐसा ही है जैसे कि एक इंसान जब पैदा होता है उसका फिंगरप्रिंट क्रिएट होता है। इसी तरह जब ब्लॉक फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है इसका एक यूनिक फिंगरप्रिंट क्रिएट होता है हैश की शक्ल में। ये 64 अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स और वर्ड्स होते हैं। अगर इस ब्लॉक में कुछ भी डेटा चेंज किया गया तो ये हैश भी चेंज हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में, हर यूनिक हैश में हर ब्लॉक का यूनिक डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 अप्रैल 2021 की सारी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हैं तो आप हैश सर्च करेंगे बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे और आपको सारी ट्रांजैक्शन मिल जाएगी डेट की उस हैश के रिलेटेड। तीसरी डिटेल ब्लॉक में स्टोर होती है प्रीवियस ब्लॉक की हैश की, यानी ब्लॉक अपना हैश भी स्टोर रखता है और पिछले ब्लॉक का हैश भी स्टोर रखता है। ये इसलिए रखता है ताकि ये पिछले ब्लॉक से चेंड रहे, इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 4 ब्लॉक हैं चेंड, 1 2 3 4। आप देख सकते हैं हर ब्लॉक का अपना हैश है और प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश है। ब्लॉक नंबर 4 का प्रीवियस हैश पॉइंट करता है ब्लॉक नंबर 3 पे। ब्लॉक नंबर 3 का प्रीवियस हैश पॉइंट करता है ब्लॉक नंबर 2 पे, और ब्लॉक नंबर 2 का प्रीवियस हैश पॉइंट करता है ब्लॉक नंबर 1 पे। ब्लॉक नंबर 1 क्योंकि सबसे पहला ब्लॉक है ब्लॉकचेन पे और किसी पिछले ब्लॉक से चेंड नहीं, इसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। लेट्स से अगर कोई ब्लॉक नंबर 2 के डेटा को चेंज करता है, इस डेटा चेंज से इस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट ब्लॉक 3 में प्रीवियस हैश मिसमैच हो जाएगा ब्लॉक 2 के हैश से और आगे के सारे ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाएंगे। तो कंक्लूजन में, अगर कोई ब्लॉक के डेटा को चेंज या चीट करेगा, इससे सारे आने वाले ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाएंगे। इसी वजह से ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर है और इसका डेटा इम्यूटेबल है, यानी इसके डेटा को चेंज करना आसान नहीं। इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी हैश, जो ब्लॉकचेन को सिक्योर रखने में हेल्प करती है। एंड में मैं आपको बताता चलूँ, डेटा को सिक्योर रखने के लिए डिफरेंट ब्लॉकचेन्स डिफरेंट हैशिंग फंक्शन यूज़ करती है। बिटकॉइन SHA-256 हैशिंग फंक्शन यूज़ करता है और इथेरियम KECHAC-256 हैशिंग फंक्शन यूज़ करता है। होपफुली इस वीडियो से आपको ब्लॉकचेन के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।